ARY डिजिटल ड्रामा शेर बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शेर जो होता है वो अपने फियांसे के घर वालों से इजाज़त ले लेता है बाहर घूमने की। इस पर वो जैसे ही पॉलर जाती है तो वहाँ पर शेर भी आ जाता है, उसका वेट कर रहा होता है। और बाहर इस पर वो उसको कॉल करता है और वो कहता है कि मुझे 20 मिनट हो गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस पर वो कहती है कि अच्छा 20 मिनट हो गए, आप आए नहीं, आ चुके हैं, आपने मुझे पहले बता दिया, मैं पहले आ जाती। इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से रेडी होकर आ जाओ, जैसे तुम आओगे मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा कि तुम कैसे चलते हुए फर्स्ट टाइम मेरे पास आती हो। इस पर वो कहती है कि ठीक है। उसी पॉलर में जो होती है फजर अपनी बहन के साथ आई होती है, क्योंकि उसकी बहन का उसी दिन ही निकाह होता है। इस पर जैसे ही शेर जो होता है वो वीडियो बनाने के लिए मोबाइल का कैमरा ऑन करता है तो सामने से उसकी फियांसी के आगे से ही फजर और उसकी बहन सैर जो होती है वो दोनों आ जाते हैं। और उसकी वीडियो जो होती है वो उसकी फियांसी की नहीं बनती बल्कि उन दोनों की बन जाती है। और शेर जो होता है उन दोनों को देखते ही रह जाता है। इस पर वो उसको देखते ही रहता है। इस पर जैसे ही वो आकर गाड़ी में बैठती है तो वो कहती है कि आपने वीडियो बनाई है। इस पर वो कहता है कि रिदा हाँ बनाई है। इसमें वो कहती है कि दिखाएं तो। इस पर वो कहता है कि नहीं, बाद में कभी देख लेना, अभी हम लोग बातें करते हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं दिखाएं तो। इस पर वो कहती है कि मोबाइल दें। इस पर मोबाइल देते थे तो इस पर वो कहती है कि पासवर्ड क्या है। इस पर वो कहता है कि रिदा। इस पर वो कहती है कि पासवर्ड क्या है। इस पर वो कहता है कि रिदा ही पासवर्ड है। ये बात सुनकर रिदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। जैसे ही वो वीडियो ऑन करती है तो वीडियो में रिदा की वीडियो तो होती ही नहीं बल्कि सहर और फजर की वीडियो होती है। इस पर वो कहती है कि हमेशा ही मेरे आगे आ जाती है। जब भी मैं आपसे मिली हूँ, जब भी मेरा आपसे मिलने का मुलाकात होती है, जब भी कोई टाइम होता है, ये हमेशा ही मेरे आगे होती हैं। मुझे इस पर शक हो रहा है, मुझे यकीन नहीं होता ये कैसे हो सकता है। इस पर जो होता है शेर वो कहता है कि तुम ओवर थिंकिंग मत करो, ये देखो मैं तुम्हारे सामने डिलीट कर देता हूँ। इस पर वो उसके सामने वीडियो डिलीट कर देता है और कहता है कि तुम अपना मूड ख़राब मत करो, हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो खुशी से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्यों हमने अपना टाइम ख़राब करना है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर जैसे ही वो वीडियो डिलीट करता है तो फजर जो होती है वो खुश हो जाते हैं। इस पर वो जो होते हैं वो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ फजर जो होती है वो सैर को लेकर जैसे ही घर जाती है तो तमाम मेहमान आ चुके होते हैं निकाह वाले। और दूसरे मेहमान जो होते हैं वो उन पर बातें कर रहे होते हैं कि इतनी जल्दी में इन्होंने बच्ची का निकाह रखा और इनके सारे मेहमान भी नहीं है और कोई ढोल ढमक्का भी नहीं, कोई शोर गुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी खामोशी से निकाह हो रहा है। इतने में आ जाती है फजर की फुफा और वो कहती है कि हाँ बस हमारी फौतगी हो गई थी ख़ानदान में तो इसी वजह से सब लोग नहीं आ सके। उन्होंने तो ये कहा था कि डेट जो है वो आगे कर दें, लेकिन लड़के की माँ इसकी तो फिर हम लोगों ने माननी थी ना, क्योंकि इन लोगों ने वापस जाना था तो इसी वजह से फिर हम लोगों को जल्दी करना पड़ा। इस पर वो मेहमान जो होती हैं वो कहती है कि हाँ भाई ये तो बात है भाई, ये आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, उनका शेड्यूल तो अलग ही होता है, तो वो तो हमारे जैसे पाकिस्तानियों जैसे हो ही नहीं सकते कि हम लोग जो हैं वो कभी भी टाइम जो है वो आगे डिले कर सकते हैं। लेकिन इनका तो शेड्यूल जो होता है वो फिक्स होता है, ये तो कुछ भी खुद नहीं कर सकते। इस पर जो होते हैं फजर की पप्पा वो कहती है कि हाँ यही बात है। इस पर जैसे ही सारी रस्में अदा कर दी जाती हैं तो निकाह हो जाता है। तो इस पर फजर का बाप जो होता है वो सैर के पास आके बैठता है। वो कहते हैं कि चलो बेटा शुक्र है तुमने तो मेरा मान रखा, किसी बेटी को तो मैं खुद रुखसत कर रहा हूँ। और वो फजर की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा बेदा हो जाता है। दूसरी तरफ फजर की पप्पा जो होती है वो सैर के पास आकर बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात समझाने लगी, तुम जितना फजर से दूर रहोगे इतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। और आज के बाद मैं ना देखूँ कि तुम्हारा फजर के साथ कोई भी ताल्लुक है। इस पर सैर जो होती है वो खामोश हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं कि वो अपनी बहन को क्यों छोड़ दे। दूसरी तरफ जैसे ही उनकी रुखसती होती है तो फजर जो होती है वो सैर से मिलकर बहुत ज़्यादा रोती है। जैसे सब लोग चले जाते हैं तो फजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रही होती है। दूसरी तरफ शेर जो होता है वो अपने वालिद के सामने जाता है और जाकर उनका कहता है कि चाचू जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस में जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, वो सिर्फ चाचू और उनके बेटों ने किया है। इस पर वो कहता है कि बेटा अभी हम लोगों ने कुछ नहीं करना, जब वो खुद कोई कदम उठाएंगे तो फिर हम लोग उनको कुछ जवाब देंगे। इस पर शेर जो होता है वो खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ शेर जैसे ही घर आता है तो उसका जो कज़न होता है वो उसको गोली मारने लग रहा होता है। तो वो कहता है कि एक पल में इसने मुझे जो है वो बिज़नेस से निकाल दिया, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जान ले लूँगी। इस पर इसका जो फादर होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, हम लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, हमने जो है वो इससे बदला लेंगे ज़रूर लेकिन ऐसे नहीं, बहुत एहतियात से बदला लेंगे जाके किसी को पता भी ना चले कि सारा कुछ हम लोगों ने किया है। इस पर वो खामोश हो जाता है। दूसरे दिन वो कंपनी की तरफ से जो बिज़नेस ज़मीनों पर होके आता है तो आकर बहुत ज़्यादा थक जाता है और अपने वालिद को कहता है कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, इतना ज़्यादा मैं थक के आया हूँ। इस पर वो कहता है कि बेटा मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि थक के तुम आए हो। जब इंसान थक जाता है ना वो अपना काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। इस पर वो कहता है कि पापा कुछ करने मुझसे ही नहीं संभाला जाता, मैंने बचपन से ये सोचा था कि मैं बिजनेसमैन आदमी बनूंगा और इसने मुझे ये बना दिया, मैं नहीं ये काम करने वाला। इस पर जो होते हैं उसका वालिद वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ प्लान। इस पर वो अपने भाई के सामने ये प्रपोजल रखता है कि मैं जो हूँ वो ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। इस पर उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बात करूँगा तो मेरा भाई मुझे रोक लेगा, लेकिन शेर का वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अगर तुमने कंपनी छोड़नी है तो छोड़
छोड़ दो, तुम अपनी कंपनी संभालो, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ और जो है वो ये सारा बिज़नेस जो है वो शेर के हवाले कर दूँ, शेर खुद ही ये संभाल लेगा। ये बहुत सुनते ही शेर के चाचों के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा हिरणों परेशान हो जाते हैं। जैसे ही शेर का वाली जाता है तो वो घर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने ये सही नहीं हमारे साथ किया, इसका बदला तो हम लोग इससे लेके रहेंगे। अगर आप लोगों को ड्रामा शेर पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।